ऐसे देशभक्तों को तो कूट कूट के मारेगी देश की जनता। हम क्रांतिकारी लोग हैं। हम भारत को, जो हमारे क्रांतिकारी थे, सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव है, जो क्रांतिकारी चाहे नेता सुभाष चंद्र बोस, उधम सिंह, ऐसे क्रांतिकारियों को मानने वाले भूतनी को सुधर जाओ, देश को लूटो मत, नहीं तो पीछे से लगाएंगे ढंग से हल 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 की हत्ती। हल देके ना जोत देंगे, भूतनी के बीज डाल दिया ना, इतनी बड़ी फसल खड़ी कर देंगे। ये तो वैसे हुआ कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। रामलाल जो है इनका महासचिव उत्तर प्रदेश भाजपा का है, अपनी लड़की, ये हिंदू राष्ट्र के पक्के भतीजी, सबने किसको, मुल्ला को भी आते हैं, और वही मुल्ला इनकी लोंडिया को देता मुंह में रसगुल्ला खुल्लम खुल्ला, तब तो कहते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और वैसे कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इससे राष्ट्र बढ़ेगा। तो इनकी मानसिकता वैसी ही है। वहाँ पे भी मुल्ले जीजा होंगे जहाँ पे ये बना रहे हैं अब्बू धामी में, समझे। ये देश का पैसा लूट लूट के ऐसी जगह, ये मंदिर नहीं है, समझे, ये जगह संपदा इकट्ठी कर रहे हैं। काय का दान आएगा, किसके लिए आएगा दान? आज तक मंदिरों से भला किसने करा बताओ? अगर भला किसी से हुआ है तो गुरुद्वारों से भला हुआ है। मैं सिखों को मानता हूँ कि सिख वाले जो लोग हैं वो बेचारा बीमार हो, कोई परेशान हो, भूखा हो, कैसा भूखा हो, नंगा हो, उसकी सबकी व्यवस्था करते हैं। ये जो है गुरुद्वारे वाले, हम कहते हैं पूरे देश में गुरुद्वारे बन जाए, हम स्वीकार करेंगे। गुरुद्वारों को हम सैल्यूट करते हैं। वो ना जात पूछते, ना धर्म पूछते, ना कुछ पूछते, और सभी को कहते हैं लीजिए आप खाना खाइए, भूखे हैं तो, अगर कपड़े नहीं तो कपड़े देंगे, और बीमार हैं तो दवाइयाँ देंगे, और उनके लिए अस्पताल तक खोल रहे हैं, और कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगते। समझे, कभी देखा आपने किसी सिख को भीख मांगते हुए? मगर इनको, हमारे देश का प्रधानमंत्री 35 साल भीख मांगी, तो देश को भिखारी तो बनाएगा। तो कम से कम सिखों से कुछ सीखना चाहिए। सिख का मतलब ही सीख, समझे, सीखने की जरूरत है सिखों से, और वही सिखा सकते हैं। और वही किसान आंदोलन को अगर जीत की स्थिति में लेके आए, तो किसान आंदोलन को वही जो सिख कौम ही लेके आई। इनके पास एक हथियार है, ईवीएम मशीन। और मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूँ कि जिस दिन ईवीएम मशीन हटी उस दिन भाजपा घटी, आज भाजपा की फटी। ये भी बता रहा हूँ मैं। ये जो है वो एक ऐसा राक्षस है ईवीएम का, मतलब कि कांग्रेस भाजपा समझ लो एक ऐसा राक्षस है जो देश को खा रहा है। और इनकी जान किस में? जैसे तोते में होती थी ना राक्षस की जान, इनकी जान ईवीएम मशीन में। जहाँ ईवीएम मशीन खत्म हुई, इनकी जान चली जाएगी कांग्रेस भाजपा की। भारत निर्वाचन आयोग कम, भाजपा निर्वाचन आयोग ज़्यादा हो गया है, और आज ईवीएम है इनके पास। ये चाहते हैं, और अभी ये बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए ना, ये गारंटी है। जैसे हिटलर था ना तानाशाह, उसने आत्महत्या करी थी, ऐसे हमारे देश का जो तानाशाह झुटलर है, ये भी आत्महत्या कर लेगा अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो गया तो, क्योंकि जानते हैं। और नहीं करेगा तो आरएसएस वाले करवा देंगे इसे, क्योंकि सारे चिट्ठे खुलेंगे फिर। तो ये सबको दिख रहा है किसका गुलाम है। ये सब पायदान है। किसी दलित आदिवासी, किसी के मुंह पर मुंह दे कुछ हो जाए, दलित का बलात्कार हो जाए, किसी का हो जाए, ये कुछ बोलती नहीं। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी कुछ भी कह दिया जाए, कुछ नहीं बोलती है। महिलाओं को निर्वस्त्र करके दौड़ा दौड़ा के रेप किया जाए, उनको कुछ नहीं बोलती। राजपूत जी, क्या लग रहा है, देश में ईवीएम को लेकर वकील प्रोफेसर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार पे कोई असर नहीं पड़ रहा है इन जो आंदोलनों का? हाँ, सरकार पे कहाँ से असर पड़ेगा? चोर उचक्के लफंगों पे कहाँ असर पड़ता है? बेईमान हत्यारों पे कहाँ असर पड़ता है? उनका तो अपना एक क्रिमिनल बैकग्राउंड है सरकार का। ये तो क्राइम कराती है, बहन बेटियों की इज्जत लुटवाती है, किसानों के साथ बर्बरता कराती है, वकीलों को कुटवाती है, और किसी को भी नहीं मानती है। देश के लिए जो स्वर्ण पदक लाती है महिलाओं खिलाड़ी, उनका भी रेप करा देने की कोशिश करती है। न्याय कहीं नहीं है। तो सरकार से आज क्या स्थिति है देख, क्यों नहीं है डर? ना किसानों का डर है, ना पब्लिक का डर है, ना सेना का डर है, ना किसी का डर है, ना जवानों का डर है। मोदी है तो मुमकिन है? मोदी मुमकिन नहीं है। मोदी है तो मुश्किल है ये देश का आगे बढ़ना। मोदी है तो मुश्किल है बहन बेटियों की इज्जत बचना। मोदी है तो मुश्किल है रोजगार मिलना। मोदी है तो मुश्किल है गरीबों को इंसाफ मिलना। मोदी है तो मुश्किल है ये देश का बढ़ना। समझे, बढ़ेगा तो कौन? कारपेट जगत। और किसान जो है, समझे नहीं, वो कहीं ना कहीं देशवासियों का, जो गरीबों का, मजलूमों का इंसाफ के लिए एक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं किसान। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर यह तो शिकंजा लगा दिया है कि जो चंदा ले रही है राजनीतिक दल, उनका खत्म कर दिया है। जो चंदा ले रही थी ब्यौरा भी देना पड़ेगा। लेकिन ईवीएम पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा सुप्रीम कोर्ट? बहुत सारी याचिका डाली गई थी अभी तक। भाई सुप्रीम कोर्ट, मैं तो कह रहा हूँ मेरा तो विश्वास हट चुका है जुडिशरी से जब से ये लोग आए हैं। अरे चंदा बंद कर दिया पार्टियों का सुप्रीम कोर्ट ने, तो चुनाव आयोग को बड़ी इसमें डाल दिया है कठिनाई में। कहीं कठिनाई में डाल दिया भाई। ईवीएम के खिलाफ क्यों नहीं सुनवाई हो रही? पहले भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2012 में कि भाई ये जो भारत निर्वाचन आयोग है इसको ईवीएम बंद करे, तब नहीं सुनवाई। तब कांग्रेस सरकार थी। तो ईवीएम गायब भी है लाखों। कांग्रेस सरकार थी,
19 लाख ईवीएम गायब है। मैं बता रहा हूं, ये कौन देगा? ये ईडी सीबीआई जांच एजेंसियां इनसे क्यों नहीं पूछती? अमित शाह मोदी इनसे क्यों नहीं पूछता? इनके पीछे क्यों नहीं जांच एजेंसियां लगाते? किसके? भारत निर्वाचन आयोग, चोर आयोग के पीछे भाजपा को सपोर्ट करती हैं। तो ये महिलाओं के साथ अत्याचार होता तो नहीं बोलते। तो ये कहीं ना कहीं ईवीएम है, और ये सब जानते हैं। अगर बैलेट पेपर पर चुनाव होगा, कहते साहब बैलेट पेपर पर चुनाव होगा तो समय लगेगा, है उनकी भी बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी। तो भाई बूथ कितने लूट लेंगे भाई बैलेट पेपर पे? एक विधानसभा कूट लेंगे, एक सांसद, ये दो सांसद लूट लेंगे। मगर ईवीएम मशीन से चुनाव होता है तो ये लोग एक कमरे में बैठ के पूरे देश का मैंडेट, पूरे देश का जनादेश लूट लेते हैं एक कमरे में बैठ के। ये पहले से कैसे कह देते कि 400 पार, 370 पार? तो इनके हाथ में है ना, किस विधायक को, किस सांसद को कितने वोट देने, ये भी इन्हें पता होता है। क्योंकि एक कमरे में बैठ के इन्हें जरूरत नहीं कहीं लूटने जाने की, क्योंकि ईवीएम से जो होता है ना, समझे, जो ये कर रहे हैं, हैंग कर रहे हैं ईवीएम से, सारा जनादेश हैंग कर लेते हैं। और उसके बाद इसीलिए तो इन्हें डर नहीं है। अगर इन्हें जनता का वोट चाहिए होता तो ये काम कर रहे होते जनता के लिए। तो जनता को तो मार रहे हैं। जनता, जो देश की जो विपक्ष कौन है? 140 करोड़ आवाम विपक्ष है। आज जब तो ये ड्रोन से बम फेंक रहे हैं। सर विपक्षी टूट टूट के बीजेपी में जा रहे हैं सर, बीजेपी का कुनबा बहुत बड़ा होता जा रहा है। जाएगा ही, दल्ले तो जाएंगे, दल्लों को जहाँ दिखता हल्ला वहीं चले जाते हैं, कुटवाएंगे गल्ला अपना। तो ये तो दल्ले हैं, भलवे हैं, ये किसी जात कौम के नहीं है, ये हर जाति कौम के मुखौटे हैं, ये भूतनी के दलाल हैं, भलवे हैं जो इस देश की मिट्टी खराब कर रखी है इन्होंने, भलवों ने। तो इन भलवों के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। ईवीएम हटानी पड़ेगी, और ईवीएम नहीं हटाएंगे तो आंदोलन है। इस देश में ऐसा आतंक मचेगा ईवीएम के खिलाफ कि इन्हें मारेंगे। मैं कह रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। ये भाजपा के जितने ऑफिस हैं, किसान भी आवाज़ उठा रहा है बार बार कि एमएसपी का रेट तो हमें बाद में चाहिए, पहले ईवीएम मशीन हटानी है, बैलेट पेपर पर चुनाव को लाना है। समझे ना, ये किसान की भी पहली मांग है कि एमएसपी के साथ साथ वो कहता है कि बैलेट मशीन ये हटानी है, ये वाली बैलेट पेपर आना चाहिए, ये जो ईवीएम मशीन हटानी है। इससे जो लूटा जा रहा है हमारे देश का जनादेश, इसके ये बर्बाद कर रहे हैं इस भारत के लोकतंत्र को और संविधान को खतरा है। इसके लिए हम लड़ेंगे। ईवीएम कैसे हट जाएगी? 5 साल से कहाँ बैठे थे? चुनाव आ रहे सर पर, अब तो चुनाव आ रहे सर पे, भाई उठानी पड़ेगी इन्हें हटानी पड़ेगी। देश में जनाक्रोश है। 140 करोड़ आवाम जब विद्रोह करेगी ना, तो यही भाजपा के कार्यालय करना, ये राख के ढेर बन जाए। जो पैसा कमाए ना, कोठी लंबी लंबी बना के 5 स्टार 7 स्टार, और इसमें कॉन्डोम की मशीनें काय के लिए लगाई? भूतनी के हो, ये बताओ। है फिर कहते हैं गाली देता आदमी, भूतनी कहते, भूतनी के तो हैं ही भूत प्रेतों में विश्वास कराते हैं, अंधविश्वासी बनाते हैं लोगों को। और भैंक भूख भ्रष्टाचार फैला रखा भारत में, तो भूतनी के नहीं है। और जो कहते हैं भूतनी के भाई, भूतनी के बाबा, वो तेरे बाप के हम सिपाही हैं, तेरी अम्मा के भी सिपाही हैं। भूतनी वालों, समझो, पहले तार्किक बनो, अंधविश्वास में पैदा होते हो। आज झुंझुना थमा दिया तो मैं क्या कहूँ, किसी को लाल चाहिए, किसी को नीला चाहिए, किसी को हरा चाहिए, किसी को पीला चाहिए, सबको धर्म का झुंझुना चाहिए। मगर राष्ट्र की बहन बेटियों की इज्जत है और मर्यादा कोई नहीं देख रहा है। भारतीय किसान परेशान है, जवान परेशान है, बहन बेटी माताएं सुरक्षित नहीं है, उनके रेप हो जाता है, उन्हें न्याय नहीं मिलता, पुलिस वाले दल्लागिरी करते हैं, भड़वागिरी करते हैं, पीड़िता को परेशान करते हैं, जैसे ऐसे लगता है जैसे भड़वे आगे हुए। लेकिन ईवीएम को लेकर जन आंदोलन नहीं बन रहा, लोग सड़क पे क्यों नहीं आ रहे अगर आप कहते हैं कि ईवीएम हटानी है? भाई ईवीएम पे सभी लोग आ रहे हैं भाई, क्यों नहीं आ रहे? मगर पुलिस जो है ना, 144 धारा, ये सरकार ऐसे लगता है जैसे सरकार का बलात्कार कर देंगे इकट्ठे निकल के। सरकार डरी हुई है, डरी ना होती तो कील नहीं गाड़ती। देश की सीमा चल रही है मोदी जी की गारंटी नहीं है, उसके तो वारंटी पे भी नहीं है। फिर कह दूंगा तो परेशान हो जाओगे। जो आदमी सनातन धर्म के हिसाब से अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लेता हो, है अपनी बीवी के साथ, और 7 जन्म की बात करता हो, भूतनी का एक रात में भग जाता हो, पत्नी कहती कहाँ गया, 7 जन्म की बात करके गया था। तो इस आदमी का जब बीवी को नहीं साथ रख पाया तो किसके लिए रक्षा करेगा, किसको करेगा? और ये एमएसपी का रेट दे रहा था किसानों को कि हम दे देंगे भाई एमएसपी, तो कितने 2 साल हो गए दिए एमएसपी, जब तो किसान आए। मगर किसानों को रोक रहे हैं, वहाँ कीले गाड़ रहे हैं, बम फेंक रहे हैं ड्रोन से। तो ये कौन कर रहा है बदतमीजी? तो ये तानाशाही, ये क्या चाहते हैं? देश के लोगों को चाल है सर, ये भाई देश के लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं, है। और जो आदमी अपने हक और अधिकारों की बात करेगा उस पर बर्बरता अपनाएंगे, उस पर बम बोलेंगे, धमकी देंगे, उसे मुकदमे ठोकेंगे, उन्हें कहेंगे राष्ट्रद्रोही कहेंगे। 35 साल भीख मांगी है प्रधानमंत्री ने, है कि भीख मांगने वाला इतने बड़े कोठी आलीशान बना देगा? तो मुझे बताओ। सबसे बड़ी पार्टी है सर देश और दुनिया में, सबसे ज्यादा चंदा मिलता है बीजेपी को। चंदा मिलता है तो किसको देता है? दूसरी पार्टी से 100 रुपये भी कोई चंदा ले ले, छोटी मोटी पार्टी, चुनाव आयोग तुरंत कहता कार्रवाई हमें हिसाब दो, है तुरंत वो ले आओ।
मगर इनसे हिसाब कौन मांगेगा? इतने 1000 लाख करोड़ का चंदा कहाँ से आया? ये देते हैं किसी को? मैं तो विश्वास नहीं, सुप्रीम कोर्ट को, किसी कोर्ट में विश्वास नहीं है। ये बार बार बयान देता है सुप्रीम कोर्ट। अबे क्यों ध्यान भटका रहा तू? सुप्रीम कोर्ट है, सब गुलामी कर रहे हैं इसकी, सब मोदी के पालतू हैं, इनके RSS के पालतू हैं। मुझे बताओ जुडिशरी में कौन कौन लोग हैं, किस किस कास्ट के बैठे हुए हैं, और क्यों जातियां देख के ये कर रहे हैं काम? देश के भारतवासियों के साथ ये घिनौना काम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट भी, समझे? एक बार बताओ, इसी ने FIR दर्ज कराई किसके साथ? महिला खिलाड़ियों को क्या न्याय मिला? उन्हें रात को कूटा पीटा हो गया उन्हें, गृह मंत्री के चुनिंदे लोगों के साथ। तो कहाँ से न्याय मिल रहा है? जज तक सुरक्षित नहीं है, महिला जज तक सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो काय को नहीं बोलता है जज? आज भी सिख कौम ही है जो किसानों की असली लड़ाई लड़ रहे हैं, बहन बेटी गरीब की हर अच्छे से लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कहते हैं कि भारत माता को अगर सम्मान दिला सकता है तो इस देश का सिख है, और सिख के हम साथ हैं। सिख जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। और कहा जाएंगे पीस के? मैं फिर कहता हूँ कि भारत है हमारा, हम भारतवासी हैं। देश के किसान और जवान, और ये जो देश की सेना के जवान, और ये जो वृद्ध और महिलाएं, बेटियां, सभी लोग कह रहे हैं कि भाई EVM हटाओ, बैलेट पेपर पर चुनाव करवाओ। अब बैलेट है तो भारत का भविष्य सुरक्षित है, बैलेट पेपर आएगा तो भारत का संविधान बचेगा, बैलेट पेपर आएगा तो लोकतंत्र बचेगा, बैलेट पेपर आएगा तो रोजगार मिलेगा, बैलेट पेपर आएगा तो इंसाफ मिलेगा, बैलेट पेपर आएगा तो नौजवान बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, तरक्की होगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, ये सब मिलेगी, और महंगाई पर कंट्रोल होगा। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत।